आज सेकेंड क्लास कौन चैप्टर का है? जैसे पहले वाले क्लास में जस्ट फार्मूला डिस्कस किए थे और एक दो सम्स किए थे। आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीज़ बता दे रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा ताकि सम्स बनाने में आपको आसानी हो। जैसे रेट, टोटल कॉस्ट और एरिया, वॉल्यूम, इसमें क्या रिलेशन होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये पहले एक्सप्लेन कर दे, फिर समझ बनाएंगे तो आसानी होगा। देखो बाबू, मान लिया जाए हमको किसी चीज़ को पॉलिश करना है, ठीक है। मान लिया जाए हमको किसी चीज़ को पॉलिश करना है, तो हम पहले ही बताए थे पॉलिश करने में हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो जब भी आप रेट में एरिया मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे एरिया इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पॉलिश करने के लिए बोला गया, पॉलिश बोला गया। लेकिन अगर कुछ अंदर मटेरियल कितना है ये अगर कहा जाता तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एरिया होगा या फिर वॉल्यूम होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि यहाँ पे एरिया होगा या फिर वॉल्यूम होगा। अब एरिया होगा तो कौन सा एरिया होगा, लैटरल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा। हम बस यहाँ पे एरिया ही लिख रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम भी हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, कफ सरफेस एरिया हो सकता है। हम मान के चल रहे भी एरिया, तो रेट इनटू एरिया जब हम लोग करेंगे तो क्या निकलेगा मेरा, टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि रेट इनटू एरिया करने से क्या होता है। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बाय रेट हो जाएगा ना। या फिर अगर रेट निकालने के लिए कहेगा तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट बाय एरिया। बात समझ में आ रहा है? अब फिर बोले यहाँ पे एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम का बात होगा तो रेट इनटू वॉल्यूम इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा, एरिया का बात होगा तो रेट इनटू एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला क्या निकलेगा, टोटल कॉस्ट बाय रेट। या फिर अगर रेट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको एरिया निकालना रहेगा तो एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट। मान लीजिए आपको एरिया दिया हुआ है और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, आपको रेट अगर निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट बाय एरिया, तो रेट निकल जाएगा। मान लीजिए आपको रेट दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट इनटू एरिया मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। इस कंसेप्ट के ऊपर ही आज का क्लास मेरा रहेगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा कि द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 21 मीटर। राइट सर्कुलर कोन है, ठीक, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, बेस का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21 मीटर। आपको पता होना चाहिए बेस जो रहता है वो क्या रहता है, सर्कल रहता है। कोन का जो बेस रहता है वो क्या रहता है, सर्कल रहता है। तो जब सर्कल है तो उसका सेंटर रहेगा, सेंटर है तो रेडियस रहेगा, डायमीटर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले डायग्राम बना ले रहे हैं। ये मान लीजिए एक कोन बना रहे हैं हम, ये कोन बना लिए, नीचे सर्कल शेप का रहेगा। लग नहीं रहा देखने में, आप लोग मान लीजिए, मैथ तो आधा से ज़्यादा चीज़ लेट और मानने के ऊपर ही रहता है। तो आप बस मान लीजिए कि ये जो बेस है वो क्या है, सर्कल है। सर्कल है तो ये सेंटर हो गया। बात समझ में आ रहा है? हमको डायमीटर से तो मतलब नहीं ना, पूरा फॉर्मूला हम किसके ऊपर देखते हैं, सारा फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। तो हम रेडियस, इसको मान लीजिए ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये मेरा हो गया आर। ये मेरा हाइट कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। और इसको क्या बोला जाता है, स्लांट हाइट। आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री रहता है। बात समझा बाबू? तो क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 21 मीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 21। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2, क्योंकि डायमीटर का ही तो हाफ रेडियस होता है ना। डायमीटर मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो डायमीटर का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, आर सिंबल से लिख रहे हैं, कितना हो जाएगा ये, 21/2 मीटर हो गया। एंड हाइट कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। हाइट मतलब ये मेरा हो गया स्लांट हाइट। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। तो लिख रहे हैं हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन कितना दिया हुआ है, 14 मीटर। अब निकालने के लिए क्या कहा है वो ये ध्यान दो। लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर टू कलर द कर्व सरफेस। यहां देना किसको कलर करना है, कर्व सरफेस।
कलर करना हुआ या पॉलिश करना हुआ, इस केस में क्या निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा एरिया निकालेंगे हम लोग, देखो कर्व सरफेस को हमको कलर करना है ना, तो कौन सा एरिया निकालेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर है, हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। रेट कितना दिया हुआ है 1.50 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर को पेंट करने में कितना रुपये खर्च होता है 1.50। तो हमको टोटल कितना खर्च होगा, टोटल कॉस्ट आपको निकालने के लिए कह रहा है, क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया को। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने से पहले कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये सोचो। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यही ना होता बाबू। तो आपको पाई का वैल्यू पता है 22/7, आपका आर पता है 21/2, आपको एल नहीं पता है, नहीं ना पता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एल निकालेंगे। तो आप देखो एल, आर और एच में क्या रिलेशन होता है, इससे पहले वाले क्लास में बताए थे ना हम, बताओ क्या रिलेशन होता है। हम लोग जानते हैं ना एल स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, बताओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है ना। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो हमको वहां से एल का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 21/2 इसका स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, यही ना करेंगे। तो यहाँ पे एल स्क्वायर 21 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 441 ये 441 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। तब यहाँ पे हम एल स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 441 ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 196 इंटू 4 करेंगे तो 428, 104 कितना हो जाएगा ये 784, 800 में से हो जाएगा, हाँ 784 होगा। ठीक, तो एल स्क्वायर का वैल्यू कितना, यहाँ पे इसको जब ऐड कर रहे हैं तो ये आपका आएगा 1225/4, बात आ रहा समझ में, 1225/4। तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 1225/4 का स्क्वायर रूट लेंगे, यही होगा। तो यहाँ से एल का वैल्यू 1225 कितना होता है, 25 का हो गया 5, अब 4 3 12 यानी कि 3 आएगा, और इसका हो गया 2। तो ये मेरा हो गया स्लांट है। ये डायरेक्ट हम आपको करने के लिए बताएंगे क्लास, मतलब इस आज के क्लास का लास्ट में बताएंगे कैसे करके हम ये डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए, अभी सिखाएंगे तो कैलकुलेशन आपका गड़बड़ा जाएगा। तो ये मेरा स्लांट हाइट निकल गया, स्लांट हाइट कितना निकल गया 35/2। ये स्लांट हाइट क्यों निकाले हम, ताकि कर्व सरफेस एरिया निकाल पाए, तब निकालेंगे हमको देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है बाबू, पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7 इंटू आर मेरा कितना दिया हुआ है 21/2, और एल कितना निकाले हम लोग 35/2, ये निकाले हैं। बात आ रहा समझ में। तो ये हो गया मेरा कर्व सरफेस एरिया, जो कट रहा काटते हैं आसानी से, 7 से ये कट रहा, देखो जो कट रहा उसको काट रहे 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 5 35, ये 2 से कटेगा 11, ठीक है, और कोई कटेगा, और कोई नहीं कट रहा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो बच रहा है 11 इंटू 21 इंटू 5/2, ये मेरा आ गया कर्व सरफेस एरिया, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ गया। और आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कह रहा है, तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या जानते हैं हम लोग, रेट इनटू एरिया। टोटल कॉस्ट मतलब क्या जानते हैं हम लोग, रेट इनटू एरिया ना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, हम अभी ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ क्या करना है, इसको पॉलिश कलर करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग इक्वल टू क्या होता है, रेट इनटू एरिया होता है। तो रेट मेरा कितना दिया हुआ है 1.50, तो 1.50 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो नीचे 2 0 दे दिए, इंटू 11 इंटू 21/5/2। तो आपका देखिए ये कट रहा है, ये 0 से 0 आपका ये कट गया है, और कोई कट रहा है
10, ये देखो 5 से 2 कट जा रहा है ना, लेकिन और कुछ हमको ऊपर में कट करने के लिए काट ही दे रहे। रुको, 5 से 5 टू ज़ा कितना हो गया, 2 टू ज़ा 4। तब जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा ये पूरा ओवरऑल, जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 866.25 इतना रुपीज़। ठीक है, हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताएंगे। ठीक है, कैसे बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। वीडियो के एंड में कोशिश करते हैं, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खिंचाया है तो ये कैलकुलेशन का एक शॉर्ट हम बताएंगे, नहीं वो तो फिर क्लास में बताएंगे। मल्टीप्लाई का भी बहुत तरीका रहता है, तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई करने का। तो ये मेरा आंसर हो गया। लास्ट में सेंटेंस में लिखेंगे देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग द कोन इज ₹866.25। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा था डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ वुडन कोनिकल टॉय इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ बेस का, कोई कोनिकल टॉय है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पहले एक कोनिकल टॉय बना ले रहे हैं। ये मेरा हो गया कोनिकल टॉय। नीचे हम बार बार बोल रहे हैं, नीचे जो है वो क्या रहता है, सर्कल शेप का रहता है। सर्कल है तो यहाँ पे सेंटर होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ये रेडियस, और ये क्या कहलाएगा हाइट। तो ये हो गया रेडियस, ये हो गया आपका हाइट, और ये हो गया स्लांट हाइट, ये रहता है 90 डिग्री। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो जब डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5। तो वही लिखेंगे रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल टॉय आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ बाबू देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स टोटल सरफेस। देखो यहाँ पे पॉलिश करना है किसको, टोटल सरफेस को। तो पॉलिश का बात हो रहा, तो पॉलिश के केस में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे या फिर एरिया निकालेंगे। एरिया निकालना पड़ेगा। अब कोन में 3 तरह का एरिया होता है, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया, एक होता है एरिया ऑफ बेस, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कौन सा एरिया का बात हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो जिसका बात हो रहा है हम वो निकालेंगे। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात हो रहा है, यहाँ के को टोटल सरफेस एरिया गया हुआ है। ठीक है, द कहाँ गया, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स टोटल सरफेस एट द रेट ऑफ 0.07 रुपीज। रेट कितना दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 0.07 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज 19.80। यानी कि टोटल कॉस्ट मेरा कितना हो गया 19.80। रेट कितना दिया हुआ है आपका 0.07। तो हम लोग जानते हैं ना कि रेट इंटू एरिया करने से ही टोटल कॉस्ट आता है। रेट इंटू एरिया करने से टोटल कॉस्ट आता है। हम पहले एक्सप्लेन किए हैं ना कि रेट इंटू एरिया ये हमको क्या देता है टोटल कॉस्ट। जो एरिया का बात हो रहा है वही एरिया। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट बाय रेट, यही होगा ना। तो यहाँ पे एक बार हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट बाय रेट। अब कौन सा एरिया टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर प्लस एल, यही होता है ना। और टोटल कॉस्ट आपका कितना दिया हुआ है 19.80 बाई रेट कितना दिया हुआ है आपका 0.07 ये दिया हुआ है। बात आ रहा समझ में। पाई मतलब कितना हो गया, जस्ट वैल्यू आप पुट करेंगे 22/7। आर कितना दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे 5 प्लस एल इक्वल टू। अब ये पॉइंट हटाने के लिए देखो क्या करते हैं हम, सही समझिएगा। ऊपर में 2 डिजिट बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो। क्लियर है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। और आप इतना ना करते हुए ऐसे भी कीजिएगा कि ऊपर में 2 डिजिट बाद पॉइंट, नीचे भी 2 डिजिट बाद पॉइंट। तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल। तो बचेगा क्या चीज़ 1980
जीरो, 7 के पीछे जीरो तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे बस 7। क्लियर है बाबू। अब देखो ये मेरा 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, 7 से 7 मेरा कट गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 3 जा 15, कैरी 4 48, 5 7 जा 5, ये 48 हो गया, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 3 5 6 जा 30, ये हो गया। फिर 2 से मेरा कट रहा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 से 1 हो गया, 1 कैरी 19, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, सॉरी 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18, और फिर ये 2 8 जा 16। क्लियर है। अब ये 11 से कट हो रहा है, 11 से 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, यानी कि 5 प्लस एल का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना होगा, ये इधर जाएगा, 18 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये 13। तो एल मेरा कितना निकल गया, 13 निकल गया। बात आ रहा समझिए, एल मतलब क्या हो गया, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया। रेडियस कितना आया हुआ है, 5 आया हुआ है। लेकिन आपसे निकालने क्या कहा गया है, हाइट निकालने के लिए कहा गया है। तो हाइट फिर वही चीज देखेंगे, एल आपको पता है, आर आपको पता है, और एच निकालने के लिए कह रहा। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों में रिलेशन क्या चीज का होता है बताओ, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल मेरा हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू आर मेरा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, ये इधर आकर के माइनस होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 169 में से 25 जाएगा 144 इक्वल टू एच स्क्वायर। मतलब एच ये किसका होता है, 12 का होता है। मतलब एच का वैल्यू कितना आ गया 12। तो हाइट मेरा कितना आ गया 12 आ गया। बात आ रहा समझ में। तो ये मेरा हाइट आ गया। कोई दिक्कत परेशानी, फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लिए, ठीक है। और आपको रेट पता है और टोटल कॉस्ट पता है। तो हम लोग जानते हैं ना, रेट और टोटल कॉस्ट का रिलेशन किसके साथ, एरिया के साथ में रिलेशन जानते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एरिया का बात हो रहा है, पॉलिश बोला गया था। तो रेट इंटू एरिया हम लोग जानते हैं टोटल कॉस्ट। तो यहाँ से एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बाय रेट। तो वही लिखे हम, एरिया इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय रेट। अब एरिया यहाँ पे कौन सा एरिया का बात हो रहा था, टोटल सरफेस एरिया। जस्ट टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिए और इसका जो वैल्यू था वो पुट किए। उसके बाद कैलकुलेशन कर करके एच का वैल्यू हम लोग यहाँ पे हाइट निकालने के लिए कह रहा, हाइट निकाल लिए। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, देयरफॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द कोनिकल टॉय कितना हो गया, कितना निकला 12 सेंटीमीटर, ये निकल गया। तो अब आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द टॉय। कितना क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का जरूरत है। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि कोई भी चीज किससे की जिस चीज से बना हुआ है, अगर वो उसका क्वांटिटी निकालने के लिए कह रहा तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। बताया था ना कि अगर मान लिया जाए मान लिया कोई कोन है, वो लोहे का बना हुआ है, पूछा जाएगा कि इसमें कितना लोहे का जरूरत हुआ इसको बनाने के लिए, तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो एक तो ऐसे समझेंगे, और दूसरा ये क्यूबिक सेंटीमीटर से समझेंगे हम कि क्यूबिक सेंटीमीटर, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कितना क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है। मतलब क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है आपको, यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला फर्स्ट क्लास में इसका हम फॉर्मूला बताया था ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ से जस्ट फॉर्मूला पुट करके हम यहाँ पे वॉल्यूम कैसे करके निकाल रहे हैं। तो आप लोग खुद से निकाल लिए, निकलना जाना चाहिए, कैलकुलेशन अपना चेक कीजिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए कह रहा, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वुड required to make the conical toy। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई मतलब हो गया 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब 2 बार, यानी कि 5 इंटू एच। एच मेरा कितना निकला था, एच 12 निकला था। क्लियर बाबू।
तो ये 3 से कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और कुछ हो रहा, ये हो गया 22 इंटू 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 4 कितना हो गया 100/7, तो ये हो जाएगा 22/100/7। जब इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 300 7 21 300 7 21, एक कैरी बचेगा तो 314, तो इतना आएगा। ठीक है, 314 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है। और अगर आप पॉइंट में देना चाहते हैं तो 314 तो ये ऐसे ही रहेगा, 2/7 का जो वैल्यू होता है वो 0.28 होता है, 0.28 क्यूबिक सेंटीमीटर। बात आ रहा समझ में? ठीक है, इसको आप एक बार बनाने खुद से कोशिश कीजिए कैलकुलेशन, और वीडियो पॉज करके जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से लीजिए। 10 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन जो है वो उसको देखिए, बुक का क्वेश्चन है उसको देखिए, और अगर खुद से बनाने इस टाइप का सम जो है ना खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। 10 ईयर में देखिएगा बहुत सम्स मिल जाएगा इसमें यार, आपका ये पेपर वगैरह जो रहता है सिलेक्शन में आया हुआ। और जब नहीं बनता है तो आप हमको ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, फिर हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का मेरा थर्ड क्वेश्चन हुआ, क्या कह रहा है 75 3/7 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर मीटर एरिया है। अब कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ बेस हुआ, लेटरल सरफेस एरिया हुआ या कर्व सरफेस एरिया हुआ, उसके लिए आगे देखते हैं। लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये एरिया दिया हुआ है। इतना आयरन शीट इज नेसेसरी टू मेक अ कोनिकल बॉय। कोनिकल बॉय बनाने के लिए इतना आयरन शीट का ज़रूरत होता है। ठीक है, बॉय किसको कहते हैं वो देखिए। बॉय मतलब देखिए नदी वगैरह की तरफ जाएगा ना, नदी और समुद्र की तरफ, तो ये तैरता हुआ कुछ रहता है। ठीक है, वो जहाज के डेंजर के लिए या फिर लंगर वंगर डालने के लिए रहता है। खैर मीनिंग पे नहीं जाते हैं, कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। तो इतना मीटर, इतना स्क्वायर मीटर ज़रूरत पड़ा किस लिए, बॉय बनाने के लिए, कोनिकल बॉय। तो एक हम कौन शेप का कोनिकल बॉय बना लिए, ये हो गया, ये सर्कल शेप का है। ठीक है वो, तो ये सर्कल है तो ये रेडियस रहेगा, सर्कल है तो सेंटर हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा रेडियस, और ये क्या कहलाएगा हाइट, और ये हो गया मेरा स्लांट हाइट। देखिए ये जो बॉय रहता है वो पानी में तैरते हुए रहता है ना, तो पानी में तैरते हुए कब रहेगा ये, जब नीचे से बंद रहेगा तभी तो। अगर नीचे से बंद नहीं रहेगा तो पानी तो उसके अंदर चला जाएगा, और जब पानी उसके अंदर चला जाएगा तो वो क्या होगा, डूब जाएगा ना। लेकिन वो तो तैरते हुए रहेगा, तो तैरते हुए तभी रहता है जब नीचे से ये बंद रहता है, ऊपर में हवा बंद करके के हवा भरा हुआ रहता है। तो इससे ये समझ में आ गया कि नीचे से ये क्या है, ढका हुआ है। तो ऊपर में भी लोहा है और नीचे में भी लोहा से ढका हुआ है, यानी कि टोटल यहाँ पे कौन सा एरिया का बात हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया का बात हो रहा। बात आ रहा समझ में? क्योंकि अगर नीचे खुला हुआ रहेगा तो पानी अंदर चला जाएगा ना, और जब पानी जैसे ही अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो नीचे पानी, अंदर पानी ना घुसे इसलिए अंदर ये नीचे बंद कर दिया जाता है। बात आ रहा समझ में? तो बंद किया गया तो वो भी लोहे से ही बंद किया गया, क्योंकि आयरन शीट से ही बंद किया गया है। तो ये जो एरिया दिया हुआ क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। बात आ रहा समझ में? अब कह रहा है इफ द स्लांट हाइट ऑफ द बॉय बी 5 मीटर। स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? तो निकालने के लिए कह रहा, कहाँ गया, इफ हाउ मच एयर इज देयर इन द बॉय। वही बोल रहे हैं ना, हवा कितना है इसके अंदर। हवा के लिए वॉल्यूम, कोई भी चीज़ अंदर में कितना है ये निकालने के लिए, ये अगर पूछेगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकालेंगे। फर्स्ट वीडियो में बताए थे ये चीज़ हम, तो अभी उस समझ में बाद में आते हैं, पहले जो दिया हुआ उसकी बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 75 3/7 ये दिया हुआ है। अब जो चीज़ दिया हुआ है हम लोग उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। दिया हुआ क्या चीज़ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम लोग किसका फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r प्लस l, यही होता है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 इंटू 7 करेंगे तो हो जाएगा 575 से 525, 525 इंटू प्लस 3 528, 528/7 ये आपका आ गया। अब देखिए स्लांट हाइट आपका दिया हुआ है 5, तो स्लांट हाइट की जगह पे लिखेंगे 5। अब पाई मतलब हम लोग जानते हैं 22/7, r ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे r यहाँ पे ऐसे ही रखें r प्लस, और ये प्लस l की जगह पे क्या लिखेंगे 5 इक्वल टू कितना हो गया
528/7 यहाँ पे लिखेंगे। आर क्या, एल मेरा कितना दिया हुआ है, एल इक्वल टू स्लांट हाइट कितना दिया हुआ है ये मेंशन करेंगे, कितना दिया हुआ है 5 मीटर। और आर मेरा क्या हो गया, रेडियस, ऊपर में नहीं ना लिखे हैं हम लोग तो लिखेंगे यहाँ पे, या तो आप लिख लीजिएगा लेट द रेडियस बी आर, और नहीं लिखे तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब आपको देखो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो गया, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये मेरा 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। अब ये देखो 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2, अब ये कटेगा 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 4 जा 8। अब ये 11 से कट जाएगा। 11 से कटने का क्या तरीका होता है वीडियो के लास्ट में बता रहे हैं हम। 11 2 जा 22 11 4 जा 44, ठीक है वो। तो ये जो आया मेरा r प्लस 5 इक्वल टू कितना आया 24 आया। बात आ रहा समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये देखते ही हमको समझ में आ गया कि r का वैल्यू 3 आएगा। कैसे हम समझ गए r का वैल्यू 3 आएगा, वो आपको बता रहा है कि देखो आपको बस समझने के लिए बता रहे हैं। ये चीज दिया हुआ है r प्लस 5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। अब ये 5 हमको दिख रहा है ना, ये 5 दिख रहा, ठीक है, अंदर में दो चीज को ऐड करके 5 आ रहा है, इसको हम दो चीजें कर रहे हैं। देखो तो ये आपको एक याद होगा ना 24 देखते ही ये चीज ख्याल आ रहा 3 इंटू 8। अब ये 8 को हम लोग देखो तो ऐसे करके लिख सकते हैं 3 प्लस 5, तो देखो ये वही फॉर्मेट में नहीं आ गया, यानी कि 5 r की जगह पे क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये समझ में हमको आ गया, लेकिन आप लोग पूरा इसको कीजिएगा। तो यहाँ पे r स्क्वायर प्लस 5r, ये इधर आकर के -24 इक्वल टू 0। r इसको जब कीजिएगा आप तो 24 आने के लिए आपको क्या चाहिए 8 और 3 चाहिए, तो r प्लस 8 ये r माइनस 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया था डायरेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। क्यों यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई पार्ट है नहीं, ये तो मेंसुरेशन का एक पार्ट, मेंसुरेशन सम चैप्टर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जस्ट एक पार्ट है। तो हम लोग इसे यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, नंबर कटने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे आइदर और करेंगे, तो r प्लस 8 इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू यहाँ से कितना होगा -8। कभी भी रेडियस नेगेटिव होगा, रेडियस एक लेंथ होगा ना, वो कभी नेगेटिव होगा नहीं ना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से जब करेंगे तो r का वैल्यू कितना निकलेगा, r माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी r का वैल्यू कितना हो गया 3। तो रेडियस मेरा कितना निकल गया 3, रेडियस हो गया 3, l मेरा 5। और आपसे निकालने के लिए क्या कहा है वॉल्यूम, क्योंकि कितना हवा है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ कितना है, जब भी निकालने के लिए क्या कहता है हम लोग वॉल्यूम में निकालेंगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r चाहिए हमको जो कि निकल गया 3, और क्या चाहिए हमको h चाहिए हमको। तो अब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा h निकालना पड़ेगा। और आपको बहुत कोई ये पता होगा कि जब यहाँ 5 रहता है यहाँ 3 रहता है तो h कितना निकलने वाला रहता है। ये क्लास में बहुत करवाए हैं इस तरह का सम्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पता है तो अच्छा बात है, नहीं पता है तो बहुत ख़राब बात है, बताने वाले भी नहीं हम यहाँ पूरा सॉल्व कर रहे हैं। एल स्क्वायर कितना होगा r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल की जगह 5 स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25, ये इधर आकर के -9, एच स्क्वायर हो गया, ये आपका 16 आएगा। तो एच स्क्वायर का वैल्यू 16, तो एच का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। बहुत सारा डेटा हम आपको बताया था क्या क्या आने वाला रहता है। तो h का वैल्यू मेरा हो गया 4, लेकिन हमसे h नहीं मांगा था, हमसे क्या मांगा गया था, हमसे मांगा गया था हाउ मच एयर इज देयर इन द बॉय, कितना हवा है। तो क्वांटिटी ऑफ एयर इन द बॉय लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ एयर इन द बॉय इक्वल टू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h मतलब 1/3 इंटू 22/7, r स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 बार 3 इंटू h कितना निकला 4 निकला। तो ये 3 से ये 3 कट गया, और कोई कट रहा और कोई नहीं कट रहा, तो ये आएगा 22 इंटू 12/7। जब 22 इंटू 12/7 आएगा तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 12 तो 44 आएगा, 264/7, 264/7 जब कीजिएगा, 264/7 जब कीजिएगा तो यह आएगा 37.71,
कितना, मीटर क्यूब, मीटर है ना, हाँ मीटर क्यूब। तो ये हो गया क्वांटिटी ऑफ एयर इन द बॉय, तो ये क्वांटिटी निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, व्हाट इज द हाइट, अच्छा ये भी पूछा ही गया था, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉय, तो हाइट ऑफ द बस यही हो गया, लास्ट में सेंटेंस लिखे रहे, फॉर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बॉय इज कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। अब एक पार्ट इसमें और है, क्या कह रहा, व्हाट विल बी द कॉस्ट टू पेंट ऑल द सर्फेसेस, ऑल द सर्फेस मतलब टोटल सर्फेस एरिया एट द रेट ऑफ 0.70, यानी कि रेट आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट, टोटल सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए। तो आपको रेट पता है और टोटल कॉस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं ना कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, हम लोग रेट इंटू एरिया करते हैं तब ना टोटल कॉस्ट निकलता है। क्या करने से निकलता है, रेट इंटू एरिया। तो एरिया अब यहाँ से अलग से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट लाइन का फर्स्ट चीज आपको एरिया ही दिया हुआ है, 75 3/7 दिया हुआ है ना, तो बस वही पुट कर देंगे। टोटल कॉस्ट लिखेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू जो एरिया, टोटल एरिया की बात हो रहा है तो टोटल एरिया, ठीक है, रेट इंटू एरिया। तो रेट आपका कितना दिया हुआ है 0.70 मल्टीप्लाई 75 3/7, तो 0.70 इंटू, जब इसको उस टाइम किए थे तो 528/7 आया था। इसका पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो दे रहे हैं, नीचे 2 जीरो दे दिए ना पॉइंट हटा करके। अब आपका ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, क्लियर है, ये 7 से 7 कट गया, 0.70 75 3/7 इतना ही आया था और कुछ 0.70, तो यानी कि ये आपका आ रहा है 528/10, तो एक डिजिट बाद पॉइंट यानी कि 52.80 इतना रुपीस लिखेगा। देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द सर्फेसेस इज 52.80 रुपीस। क्लियर है, तो ये आज का सम यहीं तक रखते हैं। कुछ कैलकुलेशन हम सिखा दे रहे हैं ताकि आगे आने वाले क्लास में आपको कुछ फायदा हो। आज की क्लास में हम दो आपको एप्लीकेशन बताएंगे, दो कैलकुलेशन का दो चीज़ बताएंगे जो आपको यूज़ आएगा। एक आपको बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, और दूसरा एक मल्टीप्लाई बताएंगे आपको, ठीक है। धीरे धीरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताएंगे जो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। जैसे हम कैसे समझेंगे कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा ही है, एक मिनट हम इसको हटा रहे हैं, जैसे कोई भी नंबर हम ले रहे हैं कैसे पहचानेंगे, 9625 ये 11 से डिविजिबल है, या फिर लिख रहे हैं हम 19602 ये लिए हम, 24225 ये लिए, 9506 ये लिए, 576 ये लिए, ठीक है। इतना नंबर हम चेक कर रहे हैं कि कौन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। 11 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा ना उसको एक एक डिजिट छोड़ छोड़ करके ऐड करेंगे। जैसे ये वाला है 2 किससे ऐड करेंगे, 6 से, 6 को किससे ऐड करेंगे, 1 से, तो कितना हो गया 6 2 कितना हो गया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, और बचा हुआ नंबर को फिर ऐड करेंगे। बचा हुआ क्या नंबर है, ये वाला और ये वाला, तो 9 और 0 ऐड करेंगे कितना होगा 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 आ रहा या फिर 11 का मल्टीपल, ठीक है, 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर आ रहा तो 11 से डिविजिबल है, और अगर नहीं आएगा तो 11 से डिविजिबल नहीं है। ये आया ना, 9 - 9 कितना होगा 0 हो गया, यानी कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। चेक करके देखते हैं, जैसे इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा कितना हो गया 11, कैरी होगा 8, तो ये हो गया 86, 11 से 7 जो 77 हो गया, 77 हो गया, और ये 77 87 9 हो गया, 90 हो गया ये, तो ये 11 8 से होगा 88, कैरी 2 बचेगा, 11 2 जा 22, कट गया ना। इसी तरह से हम लोग चेक करते हैं, जैसे ये नंबर ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे देखेंगे, हम इन दोनों को ऐड करो, 6 5 कितना हो गया 11, और 9 2 कितना हो गया 11। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 11 से 11 जाएगा कितना बचेगा 0, आया ना। या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 11 का कोई मल्टीपल, 11 का कोई मल्टीपल मतलब 22 33 ये सब, तो आ गया 0, यानी कि ये भी नंबर मेरा क्या हो गया 11 से कटेगा। काट के चेक करके देख रहे थे, 11 8 जा 88 हो गया, 11 8 जा 88,
बच जाएगा कितना 2, इधर से 8 बच जाएगा, 82 हो गया। फिर 11 7 जा 77, 5 बचेगा, देखो कट गया, 11 5 55। बात आ रहा है समझ में? इसको चेक करते हैं। ये देखो 6 5 कितना हो गया 11, और 11 में से 7 जाएगा, कभी भी 0 आएगा, ना तो 0 आएगा, ना तो 11 आएगा, ना तो 11 का कोई मल्टीपल आएगा। यानी कि ये नंबर डिवाइड कीजिएगा, आप लोग देखिएगा 11 से नहीं कटेगा। तो ये मेंसुरेशन में 11 से काटने आदमी को आना चाहिए, 11 से मल्टीप्लाई करना, 11 से काटना, क्योंकि आपको पता है ना कि पाइप का वैल्यू 22/7 रहता है, और 22 में ही 11 छुपा हुआ है, 11 × 2, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये तो हम डिवाइड करने सिखाएं 11 से। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 2 कितना हो गया 7, 7 2 कितना हो गया 9, और जो बचा हुआ है 4 2 कितना हो गया 6। आ रहा 0 नहीं ना आया, ना तो 0 आया, ना तो 11 आया, ना तो 11 कोई मल्टीपल आया, यानी कि ये भी नंबर जो है हुआ वो मेरा 11 से नहीं कटेगा। ये तो हो गया 11 से डिवाइड, ठीक। 11 से मल्टीप्लाई हम अगले वाला वीडियो में बताएंगे। आज तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। आज एक दूसरा टाइप का मल्टीप्लाई सिखा दे रहे हैं जो बहुत यूज़ होता है, बहुत अक्सर समझ में आया रहता है उस टाइप का मल्टीप्लाई। जैसे इस नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है 36 इंटू क्या लें हम, ये 34 लिए, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे लिए 29 इंटू 21 लिए, ठीक है। यहाँ पे लिए हम 32 इंटू 38 लिए। इस टाइप का जब भी मल्टीप्लाई रहेगा तो आप लोग कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि ये लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा कितना हो गया 24, 6 4 जा कितना हो गया 24, और इसमें से आप एक बढ़ा दीजिए किसी एक का, 3 है तो इसको 4 कर दीजिए किसी एक में, तो 4 3 जा कितना हो गया 12। तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 9 1 जा कितना हो गया, लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है 9 1 जा कितना हो गया 9, 29 इंटू 21 करता है, 9 1 जा कितना हो गया 9। और इसमें से हम और एक चीज़, आप हमेशा जो है ना डबल डिजिट में लीजिएगा, इससे पहले भी बताए थे हम कि हमेशा डबल डिजिट में लेना है। और इसमें से एक 2 है, ये दोनों 2 है, इसमें से एक बढ़ा दीजिए, ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो गया 6, क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे 8 2 जा कितना हो गया, लास्ट मल्टीप्लाई करें 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, इसमें से आप एक बढ़ा दीजिए, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया। बात आ रहा समझे। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पे लिए, ये दिखेगा नहीं येलो कलर, और भी नंबर ले रहे हैं। मान लीजिए ये लिए हम 48 लिए, तो यहाँ पे 42 लिए हम, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8 2 जा कितना होता है 16, इसमें से एक बढ़ा दीजिए आप, तो ये 5 हो गया, 5 4 जा कितना होगा 20। बात आ रहा समझ में। कुछ भी नंबर लिए, कितना भी हार्ड आप लीजिए, 98 लिए हम, और यहाँ पे 92 लिए हम, कितना हो जाएगा ये 8 2 जा कितना हो गया 16, इसमें से आप एक बढ़ा दो तो 10 हो जाएगा, ये एक बढ़ा देंगे 9 में एक बढ़ा देंगे 10 हो गया 10, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। बहुत बड़ा बड़ा नंबर लिख सकते हैं। 87 लिए हम, 83 लिए, क्लियर है। 7 3 से कितना हो गया 21, इसमें से आप एक बढ़ा दो, 8 में एक बढ़ा दिए कितना हो गया 9, तो 9 8 जा कितना हो गया 8 9 जा 72। बात आ रहा समझ में, क्लियर है। आप किसी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, जैसे 35 इंटू 35 कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ 35 इंटू 35 किए, तो 5 5 से कितना हो गया 25, एक बढ़ा दो आप 4 हो गया, 4 3 से कितना हो गया 12। ये डेटा आया था, है ना, जिस हम जो कर रहे थे देखने 12 25 आया था, हम डायरेक्ट 35 लिखे थे, यहीं से लिखे थे, क्योंकि हम 25 लास्ट में दिख गया था ना हमको, तो हमको इतना समझ में आ गया कि ये 5 रहेगा, क्योंकि 5 5 को ही मल्टीप्लाई करके 25 आएगा, क्लियर है। अब ये 12 हम, अब उसके बाद हम देखे थे 12 को क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 करने से ना 12 आएगा, और जो कम वाला रहेगा वही आएगा 35। और एग्जाम्पल ले रहे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सपोज कीजिए हम 45 इंटू 45 कर रहे हैं, तो ये 5 5 से कितना हो गया 25, एक आप बढ़ा दो, 4 में से एक बढ़ाएंगे कितना होगा 5, 5 4 से कितना हो गया 20। तो 45 इंटू 45, अगर हमको मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहता, तो हम इतना थोड़ी ना करने जाते हैं कि फैक्टर निकालो वगैरह वगैरह, वो सब कुछ नहीं। हम लास्ट में 25 देखें तो हम समझ गए 5 आएगा। बात आ रहा समझ में। अब ये जब हम 20 देख रहे हैं ना, तो 20 में हम मन में सोच लिए कि 20 जो होता है वो 4 इंटू 5,
तो एक कम वाला लेना है, क्योंकि कम वाला ही ना हम लोग बढ़ा करके करते हैं मल्टीप्लाई, तो बस 4 लेना चाहिए, 45 आ जाता। आपको हम दे रहे हैं तुरंत हमको बताइएगा। तो हम दिए यहाँ पे 25 और यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको 42। बताइए ये कि इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा। आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी से हमको 30 सेकंड के अंदर बताइए। 25 मतलब 5। इसको आपको कुछ सोचना है, बस इसको सोचना है। इसको दो चीज़ का मल्टीप्लाई कीजिए जिसमें से दोनों का डिफरेंस 1 रहना चाहिए। तो 7 6 42, तो 6 कम वाला लेंगे 65। आप लिखिए 65 इंटू 65 कीजिए, देखिए यही आएगा। 5 5 कितना हो गया 25, इसमें से एक बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा। 7 6 कितना हो गया 42। क्लियर। बहुत सारा इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि देखिए बाबू, पहला डिजिट जो है वो दोनों का सेम रहना चाहिए। पहला डिजिट दोनों का क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। पहला चीज तो ये, और दूसरा चीज लास्ट वाला डिजिट का सम हमेशा और हमेशा 10 रहना चाहिए। देखो है ना। तो आपसे कहा जाता है आप 75 का स्क्वायर निकालिए। तो 75 इंटू 75, तो देखिए लास्ट, देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, और ये दोनों का ऐड करके 5 5 10 हो रहा है। तो कैसे निकालिएगा इसका। 5 5 से कितना हो गया 25, इसमें से एक बढ़ा दीजिए। 8 7 से कितना हो गया 56। कितना आसानी से हो रहा है। ऐसा बहुत सारा कुछ है बताने लायक, आने वाले वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप इस सब चीज़ का आदत रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ का क्या कीजिएगा, आदत रखिएगा, तभी इसको अप्लाई कर पाइएगा सम्स में। आप सीखिए तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए। जब कहीं सम्स में आपको मिले ना, तो वो वहाँ पे आप प्रैक्टिस इतना तक कीजिए कि आप वहाँ पे कर पाए। रेगुलर बेसिस पे जब कोई चीज़ कीजिएगा ना, तो तभी आपको फिट होगा दिमाग के अंदर। आप एक बार कीजिएगा मज़े के तौर पे कि हाँ हम जानते हैं, उसको हमें छोड़ दीजिएगा। फिर वही कैलकुलेशन आप कीजिएगा इस तरह से बकवास 36 लिख करके, 34 लिख करके, आप फिर वही सब कीजिएगा, तो फिर तो बकवास है। तो मत सीखो इससे अच्छा, ठीक है। फिर हम बहुत सारा मल्टीप्लाई को, कोई भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आपको इस तरह से करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस डेटा देख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी डिजिट का। आने वाले वीडियो में और बताएंगे हम। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।